हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द किट वार तंत्र। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में मेंटल हेल्थ टीम के बारे में। मेंटल हेल्थ टीम क्या होती है उसको आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आइए देखते हैं मेंटल हेल्थ टीम या मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है वो क्या होती है। सो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रिफर्स टू कोलेबोरेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स हु प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज टू द पेशेंट। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या होता है? कोलेबोरेशन होता है बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन। मतलब बहुत सारे मेंबर्स जो होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिसिप्लिन के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में कोलेबोरेशन होता है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पेशेंट। मतलब पेशेंट जो है उसको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आते हैं? सो इसमें आता है साइकेट्रिस्ट। ये हम लोग मेंटल हेल्थ टीम की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा? साइकेट्रिस्ट आएगा, साइकेट्रिक नर्स आएगी। इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड जो उसमें डिटेल में देखते हैं। सो ये हम लोगों की मेंटल हेल्थ टीम जो है ये है। इसमें क्या क्या आएंगे? साइकेट्रिस्ट आएगा, देन साइकेट्रिक नर्स आएगी, साइकेट्रिक सोशल वर्कर आएगा, डाइटिशियन आएगा, काउंसलर आएगा, देन उसके बाद में फार्मासिस्ट आएगा, देन उसके बाद में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आएगा, देन उसके बाद में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आएगा। ये हम लोग की पूरी मेंटल हेल्थ टीम होती है। इसमें टोटल 8 मेंबर्स होते हैं। जैसा कि आपने देखा प्रीवियस स्लाइड है उसमें भी यही सारे मेंबर्स जो उनके नाम लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या है? साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिक नर्स, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, डाइटिशियन, काउंसलर, फार्मासिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अब इनको हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है हम लोगों का? साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट क्या होता है? मेडिकल डॉक्टर होता है विद स्पेशल ट्रेनिंग इन साइकेट्री। ये मेडिकल ऑफिसर होता है जिसने साइकेट्रिक में स्पेशल ट्रेनिंग की होती है। देन अकाउंटेबल फॉर मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ये मेडिकल डायग्नोसिस बनाता है, उसका ट्रीटमेंट करता है पेशेंट का। अदर्स में क्या आएंगे? एडमिटिंग पेशेंट, प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन, पेशेंट को एडमिट करना, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करना, देन प्रोवाइड डिफरेंट थेरेपीज़, पेशेंट उसको डिफरेंट थेरेपीज़ प्रोवाइड करता है। देन टीम मीटिंग जो है वो करता है अदर जो मेंबर्स हैं उनके साथ में मिलके। देन आपका आता है साइकेट्रिक नर्स। साइकेट्रिक नर्स क्या होता है? इट इज़ ए रजिस्टर्ड नर्स विद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन द केयर ऑफ एंड ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट। ये क्या होती है? रजिस्टर्ड नर्स होती है जिसको क्या होती है? स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की होती है इन द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट। देन शी में है वे डिप्लोमा। वो डिप्लोमा किए हुए भी हो सकती है, एमएससी कर सकती है, एमफिल कर सकती है, पीएचडी कर सकती है इन साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग में सारी चीज़ें की होनी चाहिए। फंक्शंस में क्या आएंगे? मॉनिटर करना है पेशेंट को, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, मेडिकेशन जो एडमिनिस्टर करना है, प्रिस्क्राइब डॉक्टर करता है, एडमिनिस्टर जो है वो नर्स करती है। देन उसके बाद में आपका आएगा मेंटेन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना है। देन उसके बाद में टीच पेशेंट एंड फैमिली, पेशेंट एंड फैमिली को टीच करना है। देन पेशेंट एडवोकेट है, उसकी तरह काम करती है साइकेट्रिक नर्स। देन इसके बाद में आपका आएगा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट शुड हैव ए मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी और पीएचडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये क्या होता है? मास्टर डिग्री की होनी चाहिए साइकोलॉजी में या फिर पीएचडी की होनी चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में। देन विद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन मेंटल हेल्थ सेटिंग। मेंटल हेल्थ सेटिंग में स्पेशलाइज्ड क्या होनी चाहिए? ट्रेनिंग होनी चाहिए। ही इज़ अकाउंटेबल फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट्स। ये क्या करता है? साइकोलॉजिकल असेसमेंट करता है, टेस्ट करता है और जो भी ट्रीटमेंट है उसमें हेल्प करता है। देन आता है आपका साइकेट्रिक सोशल वर्कर। इसमें क्या आएगा? साइकेट्रिक सोशल वर्कर शुड हैव ए मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क और पीएचडी डिग्री विद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन मेंटल हेल्थ सेटिंग। मास्टर डिग्री होनी चाहिए इसकी सोशल वर्क में और पीएचडी डिग्री की होना चाहिए विद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन मेंटल हेल्थ सेटिंग्स में। देन ही इज़ अकाउंटेबल फॉर फैमिली केस वर्क एंड कम्युनिटी प्लेसमेंट ऑफ पेशेंट। मतलब क्या करवाता है? पेशेंट जो उसका फैमिली केस वर्क, फैमिली के साथ कैसे डील करना है, कम्युनिटी में कैसे रहना है, इन सारी चीज़ों से डील करता है। ही कंडक्ट्स ग्रुप थेरेपी सेशंस। और ये क्या करवाता है? ग्रुप थेरेपी सेशंस करवाता है। मतलब पेशेंट को बताता है कि सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, वो सारी चीज़ें। देन आपका आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और एन एक्टिविटी थेरेपिस्ट इज़ अकाउंटेबल फॉर रिक्रिएशनल। मतलब जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है इसको हम लोग एक्टिविटी थेरेपिस्ट भी बोलते हैं और ये रिक्रिएशन जो है उन एक्टिविटीज़ के लिए अकाउंटेबल होता है। ऑक्यूपेशनल हो गया, एक्टिविटी प्रोग्राम्स हो गए। देन ही असिस्ट द पेशेंट इन गेनिंग स्किल्स। ये पेशेंट को क्या करता है? स्किल्स गेन करने में हेल्प करता है। दैट हेल्प देम टू कोप मोर इफेक्टिवली हो गया। देन रिटेन एम्प्लॉयमेंट एंड यूज़ देयर लेजर टाइम। जो क्या कहता है? पेशेंट जो है उसको ईजिली कोप करने में मदद करता है। देन आपका आता है काउंसलर। काउंसलर क्या होता है? काउंसलर प्रोवाइड्स बेसिक सपोर्टिव काउंसलिंग एंड असिस्ट इन साइको एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। काउंसलर जो होता है वो बेसिक सपोर्टिव काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड करता है, पेशेंट को काउंसिल करता है, उनको नई नई टेक्निक्स बताता है, कैसे रहना सोसाइटी में, सारी चीज़ें बताता है, क्या मेथड्स हो सकते हैं, क्या क्या जो है कैरियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है उसके लिए, और ट्रीटमेंट अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकती है, क्या क्या वो यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें काउंसलर बताता है।
देन इसके बाद में हम लोग डिस्कस करें डाइटिशियन क्या होता है। डाइटिशियन क्या होता है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए उसके पास में, मास्टरी होनी चाहिए इन न्यूट्रिशन और डाइटिक्स। न्यूट्रिशन डाइटिक्स में उसने मास्टरी की होनी चाहिए, फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसका रोल क्या होता है, मैनेजेस न्यूट्रिशन टू सपोर्ट मेंटल हेल्थ। ये जो है न्यूट्रिशन को सपोर्ट करता है, मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिशन जो है उसको मैनेज करता है कि क्या खाने से मतलब पेशेंट जो है उसकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, हेल्दी रहेगा पेशेंट। एड्रेसिंग डाइटरी इम्पैक्ट्स ऑन मूड एंड वेलबींग, मतलब खाने का मूड पे क्या असर पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें वो एड्रेस करता है। देन इसके बाद में काउंसलर डिग्री मास्टर्स इन काउंसलिंग और साइकोलॉजी में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में। देन रोल क्या होता है, प्रोवाइड टॉक थेरेपी टू एड्रेस इमोशनल एंड बिहेवियर इशू। पेशेंट से बात करता है, उनके जो इमोशनल और बिहेवियर इशू है उनको बाहर निकालने के लिए, जो भी चीज़ें पता करने के लिए। प्रमोटिंग कोपिंग स्ट्रेटजीज, देन कोपिंग स्ट्रेटजीज है उसको प्रमोट करता है। देन इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मासिस्ट क्या होता है। तो डिग्री बैचलर डिग्री होनी चाहिए उसके पास, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होना चाहिए। देन रोल क्या होता है, डिस्पेंसर साइकेट्रिक मेडिसिन, जो साइकेट्रिक मेडिसिन है उनको डिस्पैच करता है, डिस्पेंस करता है। एडवाइस ऑन यूसेज, एडवाइस करता है कि उन मेडिसिन जो उनको कैसे यूज़ करना है। मोनिटर करता है साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं मेडिकेशन के। देन हम लोग का आता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की डिग्री क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, डॉक्टरेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होना चाहिए। देन है रोल क्या है, डायग्नोस करता है, ट्रीट करता है मेंटल डिसऑर्डर को थ्रू थेरेपी एंड असेसमेंट। थेरेपीज और असेसमेंट के थ्रू क्या करता है, पेशेंट की डिस कंडीशन होती है उसको डायग्नोसिस करता है और उनको जो है ट्रीट करता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा इसमें, फार्मासिस्ट पढ़ा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पढ़ा, साइकेट्रिस्ट पढ़ा, नर्स पढ़ा, साइकोलॉजिकल नर्स, डाइटिशियन, काउंसलर, सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें कवर की हैं। सो थैंक यू गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहें मेरे चैनल से ऐसे ही और वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक यू।